सारी दुनिया से अपील करूंगी कि आज के दिन को यौम सियाह सारी दुनिया के लिए रखा जाए, क्योंकि आज हमारा कश्मीरी कौम के साथ धोखा हुआ है। आज कश्मीरी कौम को धोखा किया है हिंदुस्तान ने भी, पाकिस्तान ने भी। पाकिस्तान 30 साल तक से बोलता रहा, 30 साल से हमारे जवान मर रहे, हमारे घर लूटे गए, हमें बर्बादी की गई। हमें बर्बाद किया गया, हमारा चैन सुकून। मैं 11वीं में पढ़ती थी जब कश्मीर में हालात खराब हुए। मैंने कभी अपनी जिंदगी में सुकून नहीं देखा। एक भाई भी शहीद हुआ, दूसरा भाई 2 साल से जेल में। यही हाल सारे कश्मीरियों का है। कोई घर ऐसा नहीं है जिसके शहीद नहीं है लोग, जिनके घर बर्बाद नहीं हुआ। हमें क्या मिला उसके बदले में? हमारे घर हमसे छीन लिए गए। कश्मीर में खाली 20% रकबा है जो रहने लायक है। 80% कश्मीर जंगल, पानी, दरिया और ऐसी चीजें हैं, पहाड़ है। 20% में कश्मीरी रहेगा कि हिंदुस्तानी, 1.5 अरब हिंदुस्तानी रहेगा। मोदी ने हमें बेघर कर दिया है। मैं सारी My appeal is all the citizens of the world that Modi has snatched our home. Modi has snatched our land. मोदी ने हमें बेघर कर दिया। इमरान खान जिम्मेदार है। इमरान खान ये साजिश करने गया था ट्रंप के साथ। ट्रंप हिंदुस्तान से असलाह खरीदेगा, हिंदुस्तान को पैसा देगा। वो शायद इमरान खान को भी मुल्क चलाने के लिए फिर ट्रंप कुछ पैसा दे देगा। हम सब समझते हैं कश्मीरी, हमें सारी सियासत समझ आती है, मगर हम बोलते कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे सरों पर 2 बंदूकें रखी गई थी। हमारे बच्चों को जहादी बनाया गया था। हमारे बच्चों के हाथ में हमारे खिलाफ बंदूक दी गई। हमारे बच्चों की एक साइड से बंदूक हिंदुस्तानी की आर्मी की। हम कुछ बोलने लायक नहीं है, मगर अब हम चुप नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के कोई खिलाफ कुछ बोलते थे, हमारे जहादी बच्चे हमें मारते थे। हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ बोलते थे, हिंदुस्तान आर्मी हमें मारती थी। मगर अब हम चुप नहीं रहेंगे। अब हम हर किसी की पोल खोलेंगे। हमें सब पता है हमारे खिलाफ साजिश की गई हमारी जमीन लेने के लिए। कोई इस धोखे में न रहे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इस भूल में न रहे कि कश्मीरी चुप रहेगा। हम 1000 साल, 500 साल के बाद भी अपनी कश्मीरी, अगर इस्राएली यहूदी 2000 साल के बाद झूठा दावा करके इस्राएल को ले सकते हैं, कश्मीरी भी वापस आएगा और चुन चुन कर अपने बदले लेगा, जो हमारे साथ इस वक्त किया गया। हमारी जमानत कौन देगा? अब हमारे जनरेशंस की, हमारे बच्चे हैं। Who will guarantee us their security? That our children are secure in the hands of Indian Army, in the hands of BJP, in the hands of Modi and Amit Shah. मोदी कश्मीर को मंदिरों का कश्मीर बनाना चाहता है। मोदी को कश्मीर में सिर्फ मंदिर बनाने हैं। जो इस वक्त जाकर भारत के पुतलों की पूजा करते हैं वहां पर, और पैसा बेचारे गरीब हिंदुस्तानियों को बहला फुसला कर भेजते हैं यात्रा करने वहां पर, ताकि वो वहां पर उस शिवलिंग के सामने, पहले इनको शर्म नहीं आती है, ये क्या मजहब है? शिवलिंग, लिंग क्या होता है? लिंग का मतलब तो ये देखें। कौन सी मजहब की धूस जमा रहे हैं हिंदुस्तानी हम पर? बस बर्फ का पुतला वहां पहाड़ में से गिरता है, पानी नुकता नुकता नुकता, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। ये बोलते हैं हमारा भगवान है, हर एक चीज को बोलते हैं हमारा भगवान है। तो कश्मीरी इनके भगवान क्यों नहीं है? अगर इनका भगवान कश्मीरी में रहता है तो हम भी इनके भगवान हैं, इन्हें हमारी भी पूजा करनी चाहिए। आज मैं पाकिस्तानियों से अपील करती हूं
कि अगर उनको सचमुच कश्मीरियों से हमदर्दी है, वो उठकर अपने घर बार छोड़कर हिंदुस्तान के सारे सरहद पर आ जाएं, तब तक न हिलें उस सरहद से जब तक हिंदुस्तान इस कानून को वापस नहीं लेता। और हिंदुस्तान, पाकिस्तान अपने हिस्से को और हिंदुस्तान हमारे इधर से अपने मकबूजा हिस्से को, दोनों मुल्क छोड़कर हमें एक आजाद रियासत दे दें। हम हिंदुस्तान के गाय की पूजा करने वालों के साथ गाय का, ये हमें कल वहां डंडे मार मार कर गाय का पेशाब पिलाएंगे। क्या पाकिस्तान ने, इमरान खान ने ये सोचा कि जो लोग हिंदुस्तानी मुसलमानों को अपने मुल्क में गाय का पेशाब पीने पर और गाय की पूजा करने पर मजबूर करते हैं, ये हम कश्मीरियों के साथ क्या हाल करेंगे? उधर हमारी बेटियों के साथ क्या हाल करेंगे? आज कहाँ है वो लोग जो यूरोप और अमेरिका में दिखाते थे हम कश्मीरियों के हम दर्द है, वहां पैसा जमा करने के लिए प्रोटेस्ट करते थे? आज कहाँ है वो लोग? कश्मीरियों को कैसे बांध रखा गया है? कोई बात क्यों नहीं करता दुनिया में? सारी दुनिया की साजिश है ये कश्मीरियों के खिलाफ? क्या सारी दुनिया इस साजिश में शामिल थी कि कश्मीरियों से उनकी जमीन छीन ली जाएगी? हमारे कश्मीरी पंडित इस साजिश का सबसे बड़ा हिस्सा है। उन्होंने हर दौर में हमारे जो भी काबिज थे, मुगलों से लेकर, सिखों से लेकर, डोगरों से लेकर हिंदुस्तानियों तक, कश्मीरी पंडितों ने हमेशा काबिजों का सपोर्ट किया है। काबिजों को दिखाया है कि किस तरह कश्मीरी मुसलमानों को दबाओ, उनका इस्तेसाल करो। आज कश्मीरी कौम को हिंदुस्तान ने खत्म कर दिया, जिसको ये ताज बोलते थे, झूठ बोलते थे लोग। शेख अब्दुल्ला पर इल्जाम लगाते हैं। हाँ, शेख अब्दुल्ला ने बहुत बड़ी गलती की उस वक्त, मगर गिलानी साहब ने हमें धोखा दिया। गिलानी साहब ने हमारे बच्चे मरवाए। पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया, पाकिस्तान ने हमें झूठ बोला। वो सलाउद्दीन जो एक कुली था राशन की दुकान पर, उसको जहाद कश्मीर का चीफ बनाकर पाकिस्तान में रखा गया। ये कहाँ की अक्लमंदी है? गिलानी साहब मैट्रिक भी पास नहीं किया है उन्होंने। यासीन मलिक एक बहुत ही गरीब घर का लड़का, जिसका बाप ड्राइवर था, मुश्किल से गुजारा करते थे। ऐसे लोगों के उठा के जबरदस्ती हम पर लीडर बना दी। ये क्या करते? इनके पास क्या विजन होता? कौन से पढ़े लिखे लोग थे? इस वक्त कश्मीर घरों में अपने बैठे हैं, अपने बच्चों के साथ, कोई राब्ता नहीं है बाहर का कश्मीरियों के साथ। मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ कि हमारे बच्चे, जवान बच्चे क्या सोच रहे होंगे, क्या उनके दिमाग पर असर पड़ रहा होगा इस वक्त। आगे वो कैसे चलेंगे, क्या सोच कर चलेंगे? हमें आज तक हमें आजादी आजादी बोला गया, आगे हमें क्या करना है? अगर 1.5 अरब हिंदुस्तानी वहां आकर एक पानी का गिलास अपने हाथ में लाएंगे ना, हम सारे उसी के साथ उसी में डूब जाएंगे।